आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2026 के इन तीनों महीनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वही कहां पर सफल कर कर्क राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों महीनों के भविष्य फल को बताने से पहले आपकी राशि के ऊपर मेजर ग्रहों की अवस्था कैसी रहने वाली है और क्या बदलाव ग्रहों में दर्शकों होने वाला है। तो देखिए, राशि के द्वितीय भाव में केतु देव का गोचर होने वाला है धन स्थान में। वही राशि के अष्टम भाव में राहु देव की अवस्था रहने वाली है। यहां पर देखिए, राहु देव मंगल, सूर्य, बुध के साथ चतुर्ग्रही युति रहने वाली है, जिसमें राहु मंगल की युति से अंगारक योग बना हुआ रहेगा। सूर्य राहु की युति से ग्रहण योग का प्रभाव भी यहां पर है। लेकिन ये तीनों ग्रह मार्च के मध्य में आपके अष्टम भाव से निकलेंगे और आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव में तीनों प्लेनेट जाने वाले हैं। शुक्रदेव की अवस्था दर्शकों आपके नवम भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहां पर ये 2 मार्च से प्रभावी हो जाएंगे और ये उच्च के होने वाले हैं। शनिदेव के साथ इनकी युति रहने वाली है। शनिदेव आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव में तीनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। वही कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे योग कारक ग्रह आपके लिए देवगुरु हैं बृहस्पति, ये आपके लिए भाग्येश भी हैं। वहीं छठे भाव के स्वामी हैं रोग भाव के, ये आपके 12वें भाव में तीनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। 11 तारीख को यानी 11 मार्च को गुरु मार्गी होने वाले हैं, यानी अभी तक ये वक्री चाल चल रहे हैं, अब ये मार्गी होने वाले हैं। लगातार लंबे समय से बहुत सारे जातकों के जीवन में बहुत ही अस्थिरता बनी हुई है, क्योंकि सभी ग्रह आपके अष्टम घर में प्रभावी हो चुके हैं और 12वें भाव में हैं, तो मानसिक समस्याएं जातकों के जीवन में बनी हुई है। राहु केतु का प्रभाव मंगल देव के साथ होने की वजह से पारिवारिक अस्थिरता, मानसिक तनाव लगातार बना हुआ है। करियर के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणामों में कमी बनी हुई है। उसके अलावा चूंकि कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल अष्टम घर में हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं है, अच्छी बेहतर है, तो यहाँ पर करियर के मामले में समस्या मिल रही है। वहीं धन के मामले में भी जातकों के जीवन में ये पिछले समयावधि से खर्चों की अवस्था जीवन में ज़्यादा बनी हुई है। तो यहाँ पर इन तीनों महीनों में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मेजर अवस्थाएं क्या पॉजिटिविटी आपको देने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, मार्च के महीने में जो आपके कर्म भाव के लॉर्ड मंगल हैं, ये आपके अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। मार्च के अंतिम समयावधि में मंगल देव अष्टम भाव से निकलकर आपके 9th हाउस में प्रभावी होंगे। वहीं करियर के लिए सबसे जिम्मेदार ग्रह आपके लिए यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो हैं, जो कि वक्री से मार्गी होने वाले हैं 11 तारीख को। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इन तीनों महीनों की समयावधि में रुके हुए कार्य सबसे पहले तो आपके जीवन में मार्च के महीने में बनने वाले हैं। यहाँ पर भाग्य भाव प्रभावी होने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव 2 मार्च से मालव्य नाम का राजयोग आपके 9th हाउस में बनाने वाले हैं।
तो आपके जीवन में यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के मामले में यदि आप नवीन योजना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं व्यापार में, उसके लिए बहुत ही बेहतर संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। कर्क राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, या वर्तमान में थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री, संगीत, साहित्य से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या किसी प्रकार की यदि आपकी दुकान है, कपड़े की दुकान है, बुटीक की दुकान है, या वर्तमान में यदि आप किसी भी शोरूम को चलाने का काम करते हैं, इन सभी जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा, तीनों महीनों का समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में विपरीत राजयोग के प्रभावी ज़्यादा होने की वजह से विपरीत परिस्थितियों में वर्क प्लेस पर फंसने के बावजूद निकलने में भी आप कामयाब जरूर रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के लिए समय कैसा रहने वाला है। मार्च से लेकर मई के बीच में धन के लिए नैसर्गिक रूप से कारक लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव 2 तारीख को अपनी उच्च राशि और आपके 9th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी सूर्यदेव की अवस्था 15 मार्च तक आपके अष्टम भाव में रहने वाली है। उसके बाद ये 9th हाउस में 15 मार्च को जाएंगे तो 15 अप्रैल तक रहने वाले हैं। फिर 15 अप्रैल को ये उच्च राशि मेष में जाने वाले हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लाभेश की अवस्था 2 तारीख से अवस्था बेहतर होने की वजह से आपके जीवन में रुके हुए धन के प्राप्त होने की संभावनाएं बनने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मुख्यतः है इस समयावधि में शुक्रदेव की शुभता व्यापार के माध्यम से भी आपको पर्याप्त धन देने वाली है। वहीं जातकों के जीवन में नवीन धन प्राप्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने की संभावना तथा रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावनाओं का भी प्रबल योग यहां पर रहने वाला है। सावधानी आपको ये रखनी चाहिए कि वर्तमान में यदि आप लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा इन सभी मामलों में इन्वॉल्व हैं तो आपको मार्च के महीने में धन का व्यय करते समय, दीर्घकालिक निवेश करते समय सावधान रहने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, मार्च के महीने में पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में नहीं है। ऐसे में रिश्तों के मामले में व्यर्थ की तकरार, संबंधों में आपको अनिश्चितता और रिश्तों के मामले में आपको मिला जुला ही परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि मंगल देव वर्तमान में प्रबल रूप से पूरे मार्च के महीने में अंगारक योग के प्रभाव में रहने वाले हैं। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में शनिदेव की अवस्था, क्योंकि शनि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं और तीनों महीनों में शनिदेव आपके 9th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, रिश्तों में अनिश्चितताओं से निकलने का अवसर आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। 11 मार्च से विवाह के कारक देवगुरु मार्गी होते ही आपके जीवन में आपके संबंधों के मामले में, चूंकि कुंडली के 12वां घर में गुरु मौजूद हैं और इसका संबंध आपके बेडरूम से भी होता है, तो 12वें भाव में 11 तारीख को गुरु की मार्गी चाल शुरू होने से रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी बहुत ही बेहतर संभावना बनने वाली है। शनिदेव की बेहतर प्लेसमेंट और देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों को भी देने वाली है। यानी जो जातक अपने जीवन में विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी संभावना बनने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों देखिए, वर्तमान में शिक्षा भाव के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव में रहने वाले हैं और ये वर्तमान में देखिए यहाँ पर ये मौजूद होकर लगातार आपकी राशि के तीसरे और द्वितीय भाव को प्रभावित करने वाले हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मार्च के महीने में व्यर्थ के भटकाव की संभावनाएं ज़्यादा रहने वाली है। चूंकि राहु देव के साथ मंगल का संबंध बना हुआ है, ऐसे में वैचारिक रूप से एकाग्रता के साथ शिक्षा के मामले में चलने में आपको कुछ कठिनाई रहने वाली है।
11 मार्च से उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को बड़ी राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि तीनों महीनों में देवगुरु आपके 12वें भाव में ही रहेंगे। लेकिन 11 तारीख को जैसे ये मार्गी होंगे तो उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को बड़ी शुभता मिलने वाली है। प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जीवन में संभल कर चलना चाहिए। अपने जीवन में समय प्रबंधन का ध्यान रखकर चलना चाहिए। संगति का विशेष रूप से ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। दोस्तों, राशि के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, साथ में छठे भाव के स्वामी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जिससे रोगों के बारे में विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी देवगुरु 12वें भाव में प्रभावी हैं और लगातार 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखने वाले हैं। विपरीत राजयोग में रहने वाले हैं। यही गुरु 11 तारीख को मार्गी होने वाले हैं। अतः लंबे समय से जिन जातकों को कोई असाध्य रोग या लंबी बीमारी चल रही है, उससे निकलने का प्रबल अवसर गुरु बनाने वाले हैं। प्रतिरक्षा को मजबूत करने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल यानी वक्री चाल चलता है तो उस ग्रह के परिणामों में वृद्धि जो होती है, परिणाम अनिश्चित परिणाम हो जाते हैं। दोनों भावों का परिणाम देने लगता है। लेकिन 11 को जैसे गुरु मार्गी होंगे तो आपके छठे घर को ये देखकर आपके जीवन में सेहत के मामले में शुभता आपको देने वाले हैं। इस बात का जीवन में ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि खान पान को लेकर सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करें, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करें। आपको वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों को गलत खान पान के सेवन से बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। तो ये समय हेल्थ के मामले में ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, सोने जागने की आदत का यदि आप ध्यान रखकर चलते हैं, ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस प्रकार का परिणाम आपके लिए रहेगा। मार्च के पूरे महीने में वाहन चलाते समय भी आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन आपको वाहन चलाते समय करना चाहिए। ओवर स्पीडिंग से आपको जीवन में बचना है। चूंकि आपके अष्टम घर में कई ग्रह मौजूद हैं, यहाँ पर राहु सूर्य का ग्रहण योग भी रहने वाला है और मंगल देव के साथ राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं धार्मिक उपायों के बारे में। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के हर मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, भगवान शंकर की पूजा करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको प्रबल रूप से मानसिक एकाग्रता भी मिलने वाली है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं तो आपको लंबे समय तक टिक कर निरंतरता पूर्वक मेहनत पूर्वक काम करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। यानी अपने जीवन में बार बार कार्यों का बदलाव करने से आपको बचना है। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। ये जानकारी ग्रहों में गोचर के आधार पर हम आपको दे रहे हैं। आपके वास्तविक जीवन में जन्म पत्रिका में चल रही महादशा अंतरदशा भी प्रभावी होती है, जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अतः अगर आपके जीवन में लगातार कठिनाई, समस्या और आपको विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन जरूर करवाना चाहिए। साथ में उसके अनुसार भी आपको उपाय करना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।